वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम हमारा एक्सरसाइज 3 चैप्टर 15 कर रहे थे हम, अध्याय 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। उसका प्रश्नावली 3 पर पहुंचे हैं। प्रश्नावली 2 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1 में हम क्या देखे थे, क्यूब क्यूबॉइड यानी कि घन और घनाभ। प्रश्नावली 2 में हम बेलन देखे थे यानी कि सिलेंडर। अब प्रश्नावली 3 में हम जो देखेंगे वो है चौथा शेप जो है कोन, जिसे हम शंकु बोलते हैं। ठीक है, जो कोन आइसक्रीम खाते हैं ना वो कोनिकल शेप का होता है, इसलिए उसको कोन बोलते हैं। ठीक है, उसका शेप का ही नाम है कोन, शंकु। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से होता है शंकु। तो शंकु का जो बेस एरिया होता है ना वो सर्कल का होता है। ठीक है, जो आधार होता है उसका सर्कल होता है। तो कुछ इस ढंग से हम शंकु को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोन। ये जो नीचे का जो सरफेस होगा ना वो क्या होगा, सर्कल होगा। या हम इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, दिवाली में जब आप फटाखा फोड़ते हैं तो जो अनारदाना जो होता है ना वो एक कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, यानी कि कोन होता है, शंकु होता है। ठीक है, तो जो आप देखे होंगे अनारदाना का जो नीचे का जो शेप होता है वो एक वृत्त होता है, एक सर्कल होता है। ठीक है, तो उसका जो बेस होगा, आधार होगा, वो क्या होगा, एक वृत्त होगा, सर्कल होगा। ठीक है, और ऊपर में ये जो है वो एक कर्व्ड सरफेस होगा। ठीक है, यानी कि एक वक्र पृष्ठ होगा। क्लियर, चलो तो इस शंकु के बारे में है। सपोज हम यहां से देखो, ये नीचे जो बेस एरिया है, जो आधार है, वो एक सर्कल बन रहा है, तो इसका एक त्रिज्या तो बन गई। ठीक है ना, तो हम इसको यहां से यहां ज्वाइन कर देते हैं जो कि एक रेडियस हो जाएगा, और टॉप से इस सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं जो कि हाइट हो जाएगा। क्लियर है ना यहां तक। देखो हम एक नाम दे देते हैं इसको, लेट सपोज इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ना, इसको अपन नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। तो ए बी सी एक शंकु है सपोज। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ। देखो ओ सी क्या है यहाँ पे, ओ सी ये है रेडियस, किसका, बेस एरिया का रेडियस, त्रिज्या है। ठीक है, किसका, आधार का त्रिज्या है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या को, तो आर हो गया। ठीक है, ये ए ओ या बोल सकता हूं ओ ए, ये क्या चीज है, ये आपका हाइट है। ठीक है ना, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से। क्लियर है। अब देखो यहां पे शंकु पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को क्या मिलेगा, स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये जो तिरछा जो ऊंचाई है ना इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, l से। क्लियर है ना, तो h हाइट अलग है और ये L फॉर स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये तो रहा शंकु का बेसिक। अब देखो फॉर्मूला देखेंगे, और फॉर्मूला के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ऐसा एक एक करके याद करोगे तो नहीं याद होने वाला। ठीक है, एक कॉपी में या फिर एक पेपर में इस चैप्टर का सभी फॉर्मूला को सीक्वेंस वाइज, है ना, जैसे पहले क्यूब क्यूबॉइड घन घन आपका देखे, फिर सिलेंडर बेलन का देखे, फिर शंकु का देख रहे हैं, तो सबको आपको एक ही में लिखना है ताकि कंपेयर करके हम पढ़ सके उसको, तो ज्यादा इजिली आपको याद करने में हेल्प होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पहले आप घन घनाभ का लिखे होगे, ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड का, फिर सिलेंडर का लिखे होगे, ठीक है, बेलन का, उसके बाद आपको लिखना है कोन का, शंकु का। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मूला क्या है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी शंकु है ना, इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस एरिया ऑफ कोन। तो बेस एरिया क्या होता है, कोन का सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो बेस एरिया ऑफ कोन यानी कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, यानी कि ये शंकु है ना, इसका कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ये सरफेस। ठीक है, तो ये कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया होगा आपका पाई आर इंटू एल। ठीक है, पाई इंटू आर यानी कि रेडियस, ठीक है, त्रिज्या, एल यानी कि स्लांट हाइट, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो ये होता है, आपको याद रखना है चीज। ठीक, तीसरा होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का पूरा क्षेत्रफल। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस बेस एरिया दोनों को मिला के उसको बोलेंगे पूरा। ठीक है ना, संपूर्ण। तो होल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया को प्लस कर देंगे, तो बेस एरिया था आपका पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया था आपका पाई आर एल, दोनों को प्लस कर देंगे, पाई आर कॉमन दिख रहा है, एक आर बचेगा इधर, पाई आर तो बाहर निकल गया ये, तो पाई आर
इन ब्रैकेट r प्लस r आ गया होल सरफेस एरिया। क्लियर है ना? तो इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बेस एरिया कर्व सरफेस एरिया अगर आपको पता है, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको होल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल मिल जाएगा शंकु का। क्लियर? अब देखते हैं चौथा जो है शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसको आपको याद में रखना है, 1/3 पाई r का वर्ग गुणा h। h क्या है? यहाँ पे हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l होगा। क्लियर? चलो, पांचवा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये होगा कि रिलेशन बिटवीन r, l एंड h, r, l और h में संबंध। ठीक है, यानी कि रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। ठीक है ना, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में संबंध क्या होगा? देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। लॉन्गेस्ट साइड क्या है? एल है, हाइपोटेनस कर्ण है। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि एच का स्क्वायर, फिर बेस यानी कि आर का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर ये हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रिलेशन एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ये तो रहा आपका बेसिक शंकु का जो बेसिक परिचय था। ठीक है, कोन का इंट्रोडक्शन हो गया। जब हम एक्सरसाइज 3 यानी कि 15.3 पर जब जाएंगे तो कोन में क्वेश्चंस आएंगे, उससे हम इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इसे आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये समझ में आया तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा क्लास 10th वालों के साथ। देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपका हेल्प कर रहा हूँ क्लास 10th में, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप मेरा भी हेल्प करें। आप मेरा हेल्प कैसे कर सकते हैं? आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा अपने क्लास 10th मैथ्स वालों के साथ, है ना। सीजी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, या ग्रुप में अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।